अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और मेरे मोटिवेशनल लेक्चर्स का सिलसिला अपना आप पहचानो। आज मैं एक अहम मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं जिसे आम तौर पर आप पब्लिक स्पीकिंग यानी आवाम के सामने बोलना, हुजूम के सामने बोलना कहते हैं। और इसमें एक बहुत ही अहम तरीन एलिमेंट होता है जिसे हम स्टेज फ्राइट यानी लोगों के सामने आने का डर, स्टेज पर आकर बोलने का डर कहते हैं। तो ये बहुत ही अहम मसला है। हम में से बहुत से लोग अकेले में बड़े बाएतमाद होते हैं और वो बेतकान बातें के जाते हैं और मुसलसल बातें करने में उन्हें किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। लेकिन जब आवाम के सामने बोलना पड़ जाए, जब किसी ग्रुप के सामने बोलना पड़ जाए, जब औरों के सामने बोलना पड़ जाए तो यकीनन उनका एतमाद कहीं गायब हो जाता है और वो घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ये आम आदमी का मसला भी है। आम गुफ्तगू में भी हम आम तौर पर अकेले में या अपने बहुत ही शनासा लोगों के साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं और आराम से बात करते हैं। लेकिन अगर कोई अनजान लोग आ जाएं, नए लोग आ जाएं या लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसे कहते हैं स्टेज फ्राइट या स्टेज पर बोलने का डर। तो ये बड़ा अहम मसला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद आपको यकीनन एहसास हो जाएगा कि ये कोई बहुत बड़ा संगीन मसला नहीं है, बड़ी आम सी बात है। इसकी वाज़ेह अलामात हैं और इस पर काबू पाने के तरीके भी मौजूद हैं। और अगर हम दोनों को मिला लेंगे, यानी अगर हमें अलामात का पता चल जाएगा और इसके साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पर हम काबू किस तरह पा सकते हैं, तो बड़ी आसानी से हम स्टेज फ्राइट का मसला हल कर सकते हैं। तो आइए चंद अहम अलामात को पहले देखते हैं कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम में स्टेज फ्राइट है या हम इसका शिकार नहीं हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर बातचीत करते हुए मुंह खुश्क होने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम बोल ही नहीं पा रहे, हमारा मुंह खुश्क हो गया। तो ये एक अलामत होती है स्टेज फ्राइट की। इसके साथ साथ टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। जब लोग हमें कहते हैं कि आइए सामने स्टेज पर तशरीफ लाइए और बोले, तो हमारे टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं। स्टेज फ्राइट की एक और अलामत पसीने आना है। अचानक से हमें पसीने आना शुरू हो जाते हैं। हमारे दिल की धड़कन तेज होना भी एक अलामत है स्टेज फ्राइट की। अचानक हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है और हम बार बार पानी पीना या पानी मांगना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अलामत है स्टेज फ्राइट की। इसी तरह गुफ्तगू करते हुए बहुत ज्यादा हाथ मसलना भी स्टेज फ्राइट की अलामत है। और सबसे बड़ा निशान और सबसे बड़ी अलामत ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हुए घबराहट का शिकार हो जाएं तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हम स्टेज फ्राइट का यानी लोगों के सामने बोलने में डर रहे हैं, हिचकिचाहट महसूस करें, हम पर खौफ तारी हो गए कि हम लोगों के सामने किस तरह से बोलेंगे। तो ये चंद अलामात थी जिनसे जाहिर होता है कि आप स्टेज फ्राइट का शिकार हैं या नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन अलामात को देखकर आप बाआसानी स्टेज फ्राइट का अंदाज़ा लगा लेंगे और इस डर पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। आइए अब देखते हैं चंद काबू पाने के तरीके। नंबर 1, हाथ में कागज ना पकड़ें। जी हाँ, जब आप डरते हैं, जब आप खौफज़दा होते हैं तो आप सहारे ढूंढते हैं। इसी तरह से हाथ में कागज पकड़ना भी एक अलामत है जो जाहिर करती है कि आप डरे हुए या खौफज़दा हैं। तो नंबर 2, डरे नहीं करें। जी हाँ, आपने स्टेज पर आना है, लोगों के सामने बोलना। आपके सामने बैठे हुए भी इंसान और लोग हैं, उनका किसी किस्म का डर नहीं लें, बल्कि आप बोलना शुरू कर दें। नंबर 3, जाने पहचाने चेहरों को देखें। जो आपके जाने पहचाने ऑडियंस में, हाज़रीन में, सामीन में, नाज़रीन में आपके सामने जो चेहरे जाने पहचाने हों, आप उन पर थोड़ी सी नजरें जमा लें और इस तरह से आप आगाज ले लें। आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएं। खुद पर यकीन रखें और काबू रखें। जी हाँ, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बोल सकते हैं, आप भी दूसरों के जैसे हैं। जैसे आप वहां बैठे थे ऐसे ही उन्हीं में से उठकर आप सामने आए हैं और सामने वाले भी बिल्कुल आप जैसे हैं। तो आपने किसी किस्म के खौफ का या घबराहट का शिकार नहीं होना है। लोगों का मत सोचें। स्टेज फ्राइट पर काबू पाने का एक और तरीका यह है कि आप लोगों का मत सोचें। बिल्कुल मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप कैसा बोल रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। लोगों को यकसर नज़रअंदाज कर दें। और आखिर में सबसे अहम तरीका आपको बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस करें। लोगों के सामने जाने से पहले आप खुद आईने के सामने खड़े होकर, घर में खड़े होकर, जो 2-4 दोस्त आपके बहुत अच्छे जानने वाले हैं उनके सामने बैठकर इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी, क्योंकि हम सब
مانتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اسٹیج فرائٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی اور اس پر قابو پانے کے طریقوں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ کامیابی عمل سے ملے گی, صرف باتوں سے نہیں ملے گی. اور آخر میں کہوں گا کہ لوگوں کا سامنا کرنا شروع کر دیں تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا, چاہے وہ اسٹیج فرائٹ کا ہو یا سیلف کانفیڈنس کا. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. آپ اسے سنیں گے, لائک شیئر کریں گے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.